हेलो स्टूडेंट्स। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने इसमें पहले पढ़ चुके हैं। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं इसमें। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक हम कर चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। उसमें दो पार्ट पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं और एक हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना वो क्या करेगा, जैसे क्या कॉपर सल्फेट है, साल्ट सॉल्यूशन है। साल्ट सॉल्यूशन है इसलिए क्या करेगा इसका, देखो कॉपर जो है फेरस के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और फेरस जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए क्या करेगा, ये कॉपर से इस सल्फेट को क्या कर लेगा, छीन लेगा, डिस्प्लेस कर देगा और अपने साथ चिपका लेगा। जैसे देखो यहाँ पे फेरस की रिएक्शन हुई किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। इस फेरस को हम क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बन गया, देखो फेरस सल्फेट बन गया और प्लस में क्या बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है। यही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। देखो ये हमने क्या लिया, आयरन नेल्स ली, या फिर आप कह सकते हो फेरस लिया, लोहे का टुकड़ा या लोहे की कीलें, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब, ये हमने थ्रेड लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर इस धागे की हेल्प से इनको जो लोहे की कीलें हैं या फिर आयरन नेल्स हैं इनको छोड़ दिया। तो देखो क्या होगा, द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू color of copper sulfate change dirty green color due to formation of ferrous sulfate। देखो क्योंकि ये जो कीले हैं इसके अंदर जब हम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये ब्राउनिश हो जाएंगी, थोड़ा हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है उसका डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट था, इस सल्फेट का जो है, ये सल्फेट जो है यहाँ से डिस्प्लेस होकर किसके साथ चिपक जाएगा, आयरन के साथ या फिर फेरस के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाता है इसीलिए क्या बन जाता है, जो ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, वैसे तो ये ब्लू होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही ये फेरस सल्फेट बन जाएगा ना उसी टाइम पे ये कलर जो है थोड़ा क्या हो जाएगा, डर्टी ग्रीन कलर हो जाएगा, थोड़ा हरे रंग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो वहाँ पे तो एक ही सब्सटेंस क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, एक ही एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पे दो सब्सटेंस या फिर दो एलिमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। देखो जैसे ये है हमारा सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, तो ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन का जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, और ये जो सल्फेट है ये इसके साथ चिपक जाएगा जब ये रिएक्शन होगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो एलिमेंट्स की जो है वो जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो सोडियम सल्फेट था हमारे पास, ठीक है, और बैरियम क्लोराइड था हमारे पास। तो ये क्या हो गया, उसके बाद जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, बैरियम तो बन गया सल्फेट, जो सल्फेट है वो किसके साथ चिपक गया, बैरियम के साथ, और जो सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोराइड। देखो क्लोराइड पहले बैरियम के साथ था, ये किसके साथ चिपक गया, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे दो चीज़ों की जो है डिस्प्लेसमेंट हुई है, किस किस की, सल्फेट की, सल्फर की कह सकते हो आप, सल्फेट की, और किसकी, क्लोराइड की, ठीक है। क्योंकि देखो ये सल्फर बैरियम के साथ आ गया और ये जो क्लोरीन है किसके साथ आ गया, क्लोराइड सोडियम के साथ आ गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो है आयंस एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे को बदल लेते हैं, ठीक है। इसने इसका आयन ले लिया, इसने इसका आयन ले लिया, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
देखो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी हुई है ऊपर, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करने के बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन जो होती है ये कौन सी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप कह सकते हो बूंदे सी बन जाती है, किस चीज़ की, बेरियम सल्फेट की। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाला जो पांचवा है, पांचवी रिएक्शन है, पांचवा टाइप है रिएक्शन का, वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑक्सीडेशन देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का गेन होना, ऑक्सीजन मिलना, किसी कोई भी एलिमेंट हमारे पास, उसको ऑक्सीजन यदि मिल जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया अभी उसका। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। या फिर इसमें दूसरा ये भी कह सकते हैं हम, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। जैसे ही किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन मिलती है तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है ऑटोमेटिकली। तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। ठीक है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कार्बन था हमारे पास, ऑक्सीजन मिल गई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर था हमारे पास, ऑक्सीजन मिल गई, हीट दिया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास, प्लस में क्या मिला लिया, हाइड्रोजन मिला दिया, हाइड्रोजन मिला दिया तो एक हीट दी तो क्या बन गया, कॉपर प्लस में H2O। कॉपर का तो देखो रिडक्शन हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे इसके पास थी लेकिन इसके पास सट के हाइड्रोजन के पास चली गई, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ये H2 जो बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या होता है, अब रिडक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया, रिडक्शन देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पिछले वाली ही रिएक्शन है सेम, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, हीट दिया तो कॉपर बन गया और प्लस में क्या बन गया, वाटर H2O बन गया। देखो यहाँ पे इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि देखो कॉपर, इसके पास ऑक्सीजन पहले से था कॉपर के पास, लेकिन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और यहाँ से गायब हो गया ये, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इसका क्या हुआ है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन इसने गेन कर ली, इसकी हेल्प से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हट के इसके पास आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत बार पेपर में मतलब इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, 1 या 2 नंबर में बहुत बार पूछी जाती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन, जो ये ऊपर रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में क्या क्या है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। देखो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर तो है ना रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर में जा रहा है, और जो H2 है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जा रहा है, H2O में जा रहा है। तो इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, एक साथ हो रही हैं, इज कॉल्ड, इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इज कोल्ड आएगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कोल्ड लिख लेना। ठीक है, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो कोई। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखो कोरोजन, व्हेन ए मेटल, देखो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ऑक्सीडेशन जो होती है इसके डेली लाइफ में हमारे जो है क्या इफेक्ट हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। देखो व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weakens the metal and hence metal is said to be corroded या corrode। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोरोजन होता क्या है, जब कोई भी मेटल, कोई भी धातु जो है वो किसके मॉइस्चर, नमी के और या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आती है ना, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक परत जम जाती है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड की क्या हो जाती है, परत जम जाती है और क्या हो जाता है उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, मतलब वो कमज़ोर हो जाती है, मेटल को क्या बना देती है, कमज़ोर बना देती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, और मेटल को क्या बोलेंगे, कोरोडेड मेटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए इसके रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जो जंग लग जाता है। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी जो होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है, काले रंग की परत जम जाती है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, देखो आपने देखा होगा इन्वर्टर जो बैटरी होती है हमारी, उसमें कॉपर होता है, कॉपर के उसके ऊपर कई बार हरा हरा पदार्थ लग जाता है, तो वो क्या है, वो भी एक किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग, ये कुछ प्रोसेस जो होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं। जैसे लोहे के ऊपर आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, या फिर गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये ऐसा होता है कि मतलब एक धातु की परत दूसरे धातु के ऊपर चढ़ा दी जाती है जिस धातु को जंग वगैरह नहीं लगता। ठीक है ना, तो उसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बच सकते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, देखो दूसरा इफेक्ट जो है ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। देखो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, जो फैट्स होते हैं, और ऑयल जो होता है किसके अंदर, फूड के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो फैट्स होता है या फिर ऑयल्स होता है, वो क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है इन एयर, इज नोन एज रेंसिडिटी। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जब वो एक्सपोज हो जाता है किसके अंदर, एयर की कांटेक्ट के आने के बाद, तब क्या हो जाता है वो, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो जब भोजन जो है वो सड़ने लग जाता है और उसमें से अजीब सी एक स्मेल आने लग जाती है, तब उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल, देखो ये बहुत गंदी स्मेल आती है इसके अंदर से, एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है खाने का। ठीक है, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचने के उपाय जो हैं वो क्या हैं, देखो फर्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, क्या करते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे जो चिप्स वगैरह आते हैं उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जो है मिलाया जाता है, नाइट्रोजन हवा उसके अंदर भरी हुई होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है ना हमारी, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन होने से चीज़ों को बचाती है ताकि वो ख़राब ना हो, जो चिप्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जो खाना है उसको क्या करते हैं हम, अगर हम बहुत ही टाइट कंटेनर में रख देते हैं जिसके अंदर हवा ना जाए, तो ऐसा भी ऐसे करने से भी हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं खाने को, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है ना, नाइट्रोजन जो एयर है उसके अंदर, जो हवा है किसी भी चीज़ के अंदर, अगर उसको हम नाइट्रोजन के साथ बदल देते हैं तो रेंसिडिटी से उस खाने को बचाया जा सकता है। रेफ्रिजरेशन, अगर किसी चीज़ को रेफ्रिज कर देंगे, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर देंगे या फ्रिज में चीज़ों को रख देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं, तो रेंसिडिटी से उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा